भोलू को महसूस हुआ कि सिर्फ घास खाने से काम नहीं चलेगा। उसने फैसला किया कि वो अपने मालिक के लिए रेस जीतेगा। लेकिन उसकी ट्रेनिंग इतनी फनी थी कि पूरा गांव देखकर हंसने लगा। पहला दिन भोलू ने सोचा कि वो मुर्गों के साथ दौड़ेगा, लेकिन मुर्गों की स्पीड देखकर उसके सर चकराने लगे और वह गोल गोल घूमकर गिर गया। सेकेंड डे उसने योगा करने की कोशिश की। जब उसने अपना एक पैर उठाया तो बैलेंस बिगड़ गया और वो एक बॉल की तरह पहाड़ी से नीचे लुढ़क गया। लुढ़कते वक्त वो रुका नहीं। उसने देखा कि लुढ़कने से वो ज्यादा तेज जा रहा है। उसके दिमाग की बत्ती जली और सोचा कि अगर मैं दौड़ नहीं सकता तो क्या हुआ, मैं रोल तो हो सकता हूँ। योगा करते वक्त भोलू का यह रूप देख सब हंस रहे थे, लेकिन भोलू ने हार नहीं मानी और एक पल उसका संतुलन बिगड़ गया और वो एक सफेद रुई के गोले की तरह पहाड़ी से नीचे लुढ़क गया। भोलू को समझ आया कि उसकी ताकत उसके पैरों में नहीं, बल्कि उसके गोल होने में है। रेस का दिन आ गया। सुल्तान घमंडी भेड़ तैयार था। उसकी बॉडी वॉडी एकदम फिट थी। रेस शुरू हुआ। 1 2 3। सुल्तान बिजली की तरह भागा। भोलू पीछे रह गया। गांव वाले चिल्लाने लगे, भोलू कुछ कर। तभी भोलू अपने पैर अंदर किया, सर छुपाया और एक सुपर बॉल बन गया। वो इतनी तेज लुढ़का कि सुल्तान को पीछे छोड़ गया। सुल्तान हैरान रह गया कि भेड़ ऐसे कैसे कर सकते हैं। भोलू की रफ्तार इतनी तेज थी कि वह फिनिशिंग लाइन को एक रॉकेट की तरह पार कर गया। पूरा गांव सन्न रह गया। भोलू फिनिश लाइन पार करते ही सीधा अपने मालिक के पास जाकर रुका। वो थक गया था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग चमक थी, सुकून थी। शेरू चौधरी अपनी हार देखकर दंग रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका सुल्तान एक लुढ़कती हुई भेड़ से हार जाएगा। भोलू ने सबको सिखाया कि जरूरी नहीं कि हर काम दूसरों के तरीके से किया जाए। कभी-कभी अपनी सबसे बड़ी कमजोरी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। मोरल ऑफ द स्टोरी, आप जैसे हैं वैसे ही खास है। बस जरूरत है अपनी उस अनोखी ताकत को पहचानने की। ये कहानी यही समाप्त होती है। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। आप सभी को मेरी कहानी पसंद आई तो मुझे कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि एक छोटी सी कहानी किसी की जिंदगी बदल सकती है।